नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के आज 90 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुंबई में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत का नारा दिया और कहा कि देश इस मुकाम तक ले जाने में भारतीय रिजर्व बैंक की अहम रोल रहने वाला है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी की पटरी पर लाने में आरबीआई का अहम भूमिका रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी तक बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को दुरुस्त करने में जितना भी काम हुआ है वो केवल एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जब उन्होंने 2014 में आरबीआई के 80वीं स्थापना दिवस के मौके पर भाग लिया तो उस समय स्थिति पूरी तरह से अलग थी। बैंकिंग सेक्टर चुनौतियों से घिरा हुआ था, चाहे वो एनपीए हो, सिस्टम की स्थिरता की कमी, जिससे लोग बैंकिंग सेक्टर के भविष्य को लेकर चिंतित थे। बैंकिंग सिस्टम खराब होने की वजह से इकोनॉमी को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिससे देश को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। लेकिन पिछले 10 सालों में स्थिति बदल ही है और आरबीआई और सरकार ने मिलकर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। आतिशी ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे बहुत निजी करीबी व्यक्ति के माध्यम से पार्टी ज्वाइन कराने के लिए अप्रोच किया है। आतिशी ने कहा कि मुझे कहा गया या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपने राजनीतिक करियर बचा लूं, या अगर पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो आने वाले 1 महीने में ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे करीबी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को कुचलना है। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार करके जेल में डाला। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बीजेपी का इरादा है कि आने वाले 2 महीनों में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। आतिशी ने यह भी कहा कि रविवार की रामलीला मैदान की रैली के बाद बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के 4 टॉप लीडर गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं था। अब उन्हें आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदारों और करीबों के घर पर रेड होगी। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, बीजेपी की धमकी से डरने वाले नहीं। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रोफाइल में बदलाव किया। उन्होंने अपने नाम के साथ बीजेपी के अन्य नेताओं की तरह मोदी का परिवार लिखा है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने अपने प्रोफाइल में एक्टर के साथ बीजेपी प्रत्याशी, मंडी लोकसभा, पद्मश्री विजेता, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, हिमाचल की बेटी गौरवनीत भारतीय लिखा है। कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र में जमकर प्रचार प्रसार में जुटी नजर आ रही हैं। वे लगातार जनसभाएं कर रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं। इस बीच मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंची। वहीं मंदिर की परिक्रमा करती भी नजर आई। उन्होंने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के दौरान पारंपरिक पहाड़ी डांस भी किया। इससे पहले उन्होंने मंडी के नमो टी स्टॉल पर लगे लोगों को चाय पिलाकर जनता की वोट की अपील की। वहीं मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम है और मैं सेतु बनने वाली गिलहरी हूं। इस तरह से सेतु बनाने के लिए गिलहरी ने काम किया, उसी तरह से मैं काम कर रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के श्री राम का अंश बताया। उन्होंने कहा कि आज से पहले किसी सरकार ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की थी। गुजरात में बीजेपी के एक छात्र राज है। इस कारण उसके सामने चुनौती और बड़ी है। विपक्ष में पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष को जो मिलेगा वो उसको फायदा ही होगा। गुजरात में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा में बीजेपी पार्टी को सभी सीटें मिली थी। इस बार गुजरात में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस 24 सीटों पर तो आप 2 सीटों पर भरूच और भावनगर में चुनाव लड़ रही है। गुजरात में 7 मई को वोटिंग होनी है। गुजरात में बीजेपी अपने के ही विरोध के चलते ही 2 उम्मीदवार बदल चुकी है। इसके अलावा 3 और सीटों पर विरोध चल रहा है। साबरकांठा सीट से बीजेपी ने भिकाजी ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उस पर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि ठाकुर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और पार्टी ने उनकी जगह दूसरी उम्मीदवार घोषित किया। बड़ोदरा में भी रंजन बेन भट्ट के उम्मीदवार घोषित करने के बाद जबरदस्त विरोध हुआ और उम्मीदवार बदलना पड़ा। राजकोट सीट पर भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार बनाया है। उनके एक बयान पर इतना विवाद हो रहा है कि उसे थमने के लिए रूपाली ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन विवाद नहीं रुका। बीजेपी हाईकमान ने रूपाली और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दिल्ली बुलाया है। वहीं सोमवार को दिल्ली में थे। रूपाला ने एक बयान में अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच साठगांठ होने के आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद हुआ और बढ़ता ही गया।
अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने की एक और कोशिश में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य के एलएसी के साथ विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। चीनी नागरिकों के मामलों में मंत्रालय ने सोमवार की हरकत अरुणाचल प्रदेश में स्थानों पर दावा करने का नवीनतम प्रयास है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में तथाकथित मानकीकृत भौगोलिक नामों की एक सूची जारी की है। चीन ने जिन 30 स्थानों का नाम बदला है उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा, 11 आवासीय क्षेत्र और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। चीन ने इन नामों को चीनी अक्षरों में लिखा है। 2017 में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के लिए स्टैंडर्ड नामों की प्रारंभिक सूची जारी की थी। इसके बाद 2021 में 15 स्थानों वाली दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें 2023 में 11 अतिरिक्त स्थानों के नाम वाली एक सूची भी जारी की गई थी। इस बीच भारत अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रों पर दावा करने के चीन के प्रयास को अस्वीकार करते हुए जोर देकर कह रहा है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और अविकृत नाम निर्देशित करने की वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें।